यस। गुड आफ्टरनून बच्चों। सभी कैसे हो? सबने क्वेश्चन आंसर्स कर लिए होंगे अपने नोटबुक में। सारे बच्चों ने, जब पिछली क्लास में हमने द डोंकी एंड द डॉग में से जो क्वेश्चन आंसर्स लिखवाए थे आपको, सभी बच्चे कर चुके हैं और पढ़ भी चुके होंगे, है ना? यस। तो आज हम क्या करने वाले हैं? पेज नंबर 20। कौन सा पेज नंबर? सभी पेज नंबर 20 निकालिए। उसमें आपने क्या करना है? मैच द फॉलोइंग करना है। क्या करना है? मैच द फॉलोइंग, यानी सही मिलान करना है हमने। ठीक है। अब आप टेक्स्ट बुक में देखो बेटा, वहां पर क्या दिया हुआ है। गलत तरीके से आपको क्या दिया है? सेक्शन ए और सेक्शन बी में अलग अलग चीजें दी गई है ना? वो सही नहीं है, वो सेंटेंस करेक्ट नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे? उसको हम लोग क्या करेंगे? करेक्ट फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? करेक्ट फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है। तो जो टेक्स्ट बुक में है वो आप देख सकते हो, वो गलत दिया है। द डोंकी यूज टू लिफ्ट द डॉग इन हिज आर्म्स, द डॉग दैट ही वॉज मच बिगर, the master carried the load of clothes. The master told the donkey used to stay inside the house. तो वो गलत है। तो हम अभी यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस आपको लिखकर दिखाएंगे। आप वैसे की वैसे अपने नोटबुक पे लिखिएगा, समझकर लिखिए। ओके। यस। तो पहला हमारा है द डोंकी। द डोंकी, द डोंकी, है ना? अब इसके साथ करेक्ट सेंटेंस कौन सा हो रहा है? करेक्ट, करेक्ट जो है मिलाप आप कैसे करोगे? यहां पर आप लिखोगे द डोंकी कैरीड, कैरीड द लोड, द लोड ऑफ क्लोथ्स। ये सही है? सही कर दिया हमने इसको, है ना बच्चों? यस। द डोंकी कैरीड द लोड ऑफ क्लोथ्स, यानी कि जो डोंकी है वो क्या कैरी करता था? कपड़ों के पूरे, कपड़ों का जो ढेर है उसको लादता था, है ना? अब दूसरा देखिए, द डॉग। डॉग क्या करता था? द डॉग, द डॉग यूज्ड टू, यूज्ड टू स्टे इनसाइड। सभी बच्चे मेरे साथ साथ लिखते जाएंगे, ठीक है? स्टे इनसाइड द हाउस। तो जो डॉग क्या करता था? डॉग जो है घर के अंदर रहा करता था। तीसरा लिखे हम लोग, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है? ओके। अब तीसरा, द मास्टर, सॉरी, द मास्टर क्या करता था? मास्टर यूज्ड टू, यूज्ड टू लिफ्ट द डॉग इन हिज आर्म्स। मास्टर क्या किया करता था? डॉग को अपने बाहों में उठा लिया करता था। अब लास्ट वाला लिखे हम लोग, जो डी है, इसको लिखते हैं। ये मैं करेक्ट सेंटेंस लिख रही हूं, ओके? द मास्टर, द मास्टर टोल्ड द डोंकी, टोल्ड द डोंकी, क्या कहा था उसने? दैट ही वॉज मच बिगर, दैट ही वॉज, ही वॉज मच बिगर, यानी कि मास्टर ने डोंकी से कहा कि तुम बहुत बड़े हो, है ना? तो सभी बच्चों ने ये चारों सेंटेंस को करेक्ट कर लिया है। जो आपके टेक्स्ट बुक में मैच द फॉलोइंग टू फॉर्म करेक्ट सेंटेंस करके लिखा है, उसको हमने सही करके लिखा हुआ है यहाँ पर। ये सारे सेंटेंस आप समझकर अपने नोटबुक पे जल्दी से लिख लीजिए। उसके बाद हम इसको मिटाएंगे और अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाएंगे।
यस, सभी का हो गया, सबने लिख लिया है? बोर्ड को हम लोग रब कर सकते हैं। रब करूं बेटा बोर्ड? अगला अगला जाएं हम लोग। आई होप सबने लिख लिया है। यस, मिटा रही हूं मैं। जिनका नहीं हुआ है वो जरा हैंड रेज कर देंगे तो हमें हमें पता लग जाएगा कि आपने नहीं लिखा है। ओके, अभी नहीं हुआ। ओके, लिखिए लिखिए। द डोंकी कैरीड द लोड ऑफ क्लोथ्स। द डॉग यूज्ड टू स्टे इनसाइड द हाउस। द मास्टर यूज्ड टू लिफ्ट द डॉग इन हिज आर्म्स। The master told the donkey that he was much bigger. हो गया है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए बेटा पुस्तक में। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। क्या दिया है आपको? आपने रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन। ओके, मैं ये मिटा रही हूं, सबका हो गया है। यस, अगला है हमारा। क्या प्रश्न पूछा गया है? फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, चूजिंग बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। ओके, यस। अब देखते हैं हमें क्या क्या वर्ड्स दिए गए हैं हमारे बॉक्स में। कौन कौन से वर्ड्स दिए गए हैं देखें हम लोग। यस, हमें दिए हैं, फर्स्ट वन दिया है डिफरेंट। डिफरेंट। दूसरा वर्ड दिया है शेड। क्या दिया है? शेड। तीसरा है लिक। LICK, लिक। अगला है लिफ्ट। ऐसे चार वर्ड्स जो है आपके पुस्तक में एक बॉक्स के अंदर दिया है बच्चों। ये देखो ऐसे दिया है। यस, ओके। ये डिफरेंट का मतलब क्या होता है? डिफरेंट का मतलब क्या है? डिफरेंट यानी अलग होता है। क्या होता है? क्या होता है बेटा? अलग होता है ना? यस। और शेड का अर्थ क्या होता है? शेड का अर्थ होता है छप्पर, जिसे हम बोलते हैं। ओके, अब लिख। लिख का अर्थ क्या होता है? लिख यानी चाटना। वेरी गुड। यस, चाटना। और लिफ्ट का अर्थ क्या होता है आपको पता है? लिफ्ट। लिफ्ट यानी उठाना। हम्म, ओके, तो लिखे हम लोग। यस, इन सभी वर्ड्स को यूज करते हुए हमने हमारे जो फिल इन द ब्लैंक्स है, यानी कि जो हमारे ब्लैंक दिए हैं उसको हमने भरना है। ओके, हम सभी एक साथ करें। यस, तो देखते हैं पहला सेंटेंस क्या है हमारा। पहला सेंटेंस दिया है माई फ्रेंड। माई फ्रेंड हेल्प्ड मी टू डैश अ हेवी बॉक्स। ओके बच्चे, क्या है पहला वाला? मेरे दोस्त ने मेरी सहायता की। हेल्प्ड मी, मुझे। डैश अ हेवी बॉक्स, एक भारी बॉक्स। क्या करने में हेल्प किया उसने? हाँ, वेरी गुड आंसर आ गया मुझे। लिफ्ट है ना? शाबाश, उठाने में।
यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लिफ्ट, है ना। तो क्या सेंटेंस बन गया हमारा? माय फ्रेंड, मेरे दोस्त ने मेरी सहायता की। किसके लिए? क्या सहायता की दोस्त ने? एक भारी बॉक्स उठाने में, लिफ्ट करने में मेरी सहायता की। ओके, यस। अगला सेंटेंस लिखते हैं हम लोग। दूसरा सेंटेंस क्या है देखते हैं। दूसरा है डैश योर आइसक्रीम, डैश योर आइसक्रीम बिफोर इट मेल्ट्स। यस, ये बता सकते हो आप लोग क्या है सेंटेंस? क्या देखो बेटा हमारा, ये देखिए, डैश योर आइसक्रीम बिफोर इट मेल्ट्स। मेल्ट यानी पिघलने से पहले अपने आइसक्रीम को क्या कीजिए, क्या करना पड़ेगा हमें? आइसक्रीम को क्या करते हैं हम लोग बच्चे? क्या करते हैं? यस, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। शाबाश, लिखेंगे। LICK, है ना। यस, वेरी गुड, आंसर्स आ रहे हैं। मुझे लिख करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, पूरा पिघल जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, है ना। तो लिख करना पड़ेगा, आइसक्रीम्स को हम लोग लिख करते हैं। यस, अब तीसरा लिखते हैं हम लोग। तीसरा क्या है? थर्ड वन, द बैलून सेलर, द बैलून सेलर, द बैलून सेलर क्या करता है? वॉज सेलिंग, वॉज सेलिंग balloons of dash colors, yes। जो गुब्बारे वाला है, गुब्बारा बेचने वाला है ना, बेचने वाला, बैलून सेलर यानी गुब्बारा बेचने वाला। शाबाश, बहुत अच्छे। द बैलून सेलर वाज सेलिंग, कैसे गुब्बारे बेच रहा था वो? कैसे कलर्स के बेच रहा था? शाबाश, डिफरेंट कलर के, है ना, अलग अलग रंग के, डिफरेंट कलर्स के। तो अलग अलग के लिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंट। ये देखो, डिफरेंट। तो सेंटेंस हमारा बन गया, क्या बना? क्या बना हमारा सेंटेंस? द बैलून सेलर वॉज सेलिंग बैलून्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। जो गुब्बारे वाला था वो अलग अलग रंग के गुब्बारे बेच रहा था। ओके, अब लास्ट वाला देखते हैं, डी देखते हैं हम लोग। डी में लिखा है, ये पहला वाला मैं मिटा रही हूं, आई होप सबने लिख लिया है ये। यस, अब देखो, डी जो है, क्या पूछ रहे हैं? पीपल कीप देयर कैटल। कैटल क्या होता है बच्चे? आपको पता है कैटल्स क्या होते हैं? जो गाय भैंस भेड़ बकरी होते हैं ना, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? उनको हम कैटल्स बोलते हैं। तो जो है, लोग अपने कैटल्स को कहाँ पर रखते हैं बच्चे? शेड में रखते हैं। शेड यानी जो छप्पर होता है, उसमें रखा जाता है कैटल्स को। जैसे कि हमारा डोंकी रहा करता था, है ना। द डोंकी यूज टू लिव इन अ शेड आउटसाइड द मास्टर्स हाउस, है ना, हमने पढ़ रखा है। तो शेड क्या है? छप्पर है। तो जो लोग हैं वो अपने कैटल्स को कहाँ पर रखते हैं बच्चे? शेड में रखते हैं। क्लियर हो गया है? यस। नाउ आई एम गोइंग टू रब द बोर्ड। मैं अभी बोर्ड को रब कर रही हूँ। क्लियर है? सबने लिख लिया है ये? आगे बढ़ सकते हैं हम लोग? आगे चले? यस, यस, ओके, यस करके बोला है, तो हम लोग आगे चलते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है ना बेटा, वो एक पजल है। क्या है? पजल है। पजल यानी क्या होता है? पजल यानी पहेली होती है। ठीक, यस, पजल। पजल, पजल यानी पहेली। ओके, पजल यानी पहेली। यहाँ पर ये जेड मैंने शॉर्ट लिखा है, अब आपको, यस, पजल। ओके, पजल यानी क्या होता है? पहेली होती है। आपको पहेलियां बूझना पसंद है? करते हो आप लोग? पहेली बूझते हो? ओके, तो हम एक पहेली बूझेंगे यहाँ पर।
सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर हम सबसे पहले एक चीज को पढ़ेंगे। उसको पढ़ने के बाद ही हम लोग ये पजल्स कंप्लीट कर सकते हैं, उसको पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको करने से पहले हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज अभी आप पढ़ेंगे हम लोग। ये देख रहे हो बच्चे यहाँ पर सभी, ये देखा सबने? ये क्या है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर बताओ मुझे सभी, क्या दिया हुआ है यहाँ पर? ये देखो, ये क्या है? ये इंग्लिश के लेटर्स हैं, है ना? क्या दिए बेटा? इंग्लिश लेटर्स दिए गए हैं, है ना? तो हमारी जो इंग्लिश जो अल्फाबेट है, उसमें कितने लेटर्स होते हैं बच्चे? इसको पूरे को मिलाकर हम लोग अल्फाबेट बोलते हैं। और इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं? वेरी गुड, शाबाश। कौन से स्कूल ने जवाब दिया है? ये 26 लेटर्स होते हैं। आप देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26 लेटर्स होते हैं। ओके, यस। अब बेटा आप हिंदी जब पढ़ते हो ना, हिंदी में, यस गुड, लिखा हुआ है 5 vowels and 21 व्यंजन होते हैं उसमें, है ना? यस, जैसे कि हम लोग हिंदी पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग स्वर स्वर पढ़ते हैं और व्यंजन पढ़ते हैं, जैसे आ ई उ ऊ, ये सब पढ़ते हैं ना, तो उसको हम लोग स्वर बोलते हैं, है ना? और जो बाकी होते हैं, जो का ख ग घ ङ च छ जन झ ञ, वो सब क्या होता है? उसे हम क्या बोलते हैं? व्यंजन बोलते हैं, स्वर और व्यंजन होता है ना? तो उसी प्रकार अंग्रेजी में जो है, ये देखिए बेटा, यहाँ पर मैंने जो ग्रीन ग्रीन मार्क कर रखा है, येलो ग्रीन मार्क कर रखा है, ये क्या है? जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, ये क्या है बच्चे? ये जो होता है, ये, इसे हम ववल्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ववल्स कहते हैं। और जो बाकी होता है, बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी, जो बाकी जो भी लेटर्स है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं, ठीक है। यस, तो अंग्रेजी में जो है 5 वॉवल्स होते हैं, या स्वर हम जिसे कहते हैं, इसे हम लिखेंगे यहां पर वॉवल्स, ठीक है। ये कितने होते हैं? 5 होते हैं। बेटा एक और जानकारी की बात हम आपको बता दें, कभी कभी हम लोग वाई को भी जो है वॉवल्स के रूप में पढ़ते हैं। क्या? किसको? वाई को। क्यों? क्यों? जैसे कि हम लोग, जैसे लिखते हैं हम लोग मैरी, है ना? तो लास्ट में वाई आता है बच्चे, लास्ट में क्या आता है? वाई आता है। इसका साउंड क्या आता है? ई करके आता है ना? कैरी, ये देखो इसका साउंड क्या आया? वाई का साउंड कैसे आया? ई करके आया, है ना? तो ऐसे समय पर हम लोग इसको भी क्या मानते हैं? वाई को भी हम लोग क्या मानते हैं बच्चे? वाई को भी हम लोग जो है वॉवल्स करके जानते हैं। सभी बच्चों के नोट्स आ रहे हैं मुझे, और इतना अच्छा लिखा है बच्चों ने, बहुत प्रसन्नता हो रही है मुझे। कितना साफ सुथरा लिखते हैं बच्चे, मुझसे भी साफ सुथरा लिखते हैं, शाबाश बेटा। ये KUPS भारतरा, है ना, वहां से आया है। बहुत अच्छे लिखे हैं। यस, तो बच्चे मैं क्या बोल रही हूँ? तो वोबल्स हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, क्या है? ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। अब जो हम लोग पहेली करने वाले हैं, जो हम लोग अभी क्या करने वाले हैं, हम लोग अभी हम लोग एक पजल करेंगे। उस पजल को करने के लिए आपने किन का प्रयोग करना है? इन वॉवल्स का प्रयोग करना है, ए, ई, आई, ओ, यू का प्रयोग करना है। सभी तैयार हो? हम लोग करें, शुरू करें। सबसे पहले बच्चे ये सब लिख लीजिए, यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए। आप जरा जल्दी से आप ABCD करके पूरा जेड तक लिखिए, और जो आपके वॉवल्स है उसमें जरा निशान लगाइए। यहाँ पर वॉवल्स करके 5 लिखिए, AEIOU, जल्दी से फटाफट से। उसको करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे।
लिख लिया सबने? ठीक है, तो वोवल्स कितने लिखे बच्चे हमने? यस, अब यहां पर लिखिए। तो 5 वोवल्स हो गए हमारे, और कॉन्सोनेंट्स जिसे हम व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, किसी स्कूल ने लिखा है कॉन्सन व्यंजन लिखा है। ओके, नहीं लिखा तो मैं आपको भी दिखाती हूँ। कॉन्सोनेंट्स कौन से होते हैं? जो बाकी होते हैं, जो बाकी लेटर्स है ना, यहाँ पर ये देखो, बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम, जो बाकी लेटर्स हैं वो सभी क्या कहलाते हैं? कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। और 5 वॉवल्स की बात की, और मैंने आपको ये भी बताया कि वाई जो है, वाई को भी हम कभी क्या मानते हैं? कॉन्सोनेंट करके मान सकते हैं। ओके बेटा, यस, ये सबका हो गया बेटा, सबका हो चुका है। तो हम अपने पजल की तरफ चल सकते हैं। ये कभी भूलना नहीं, ठीक है? आपसे कोई भी पूछे कि वॉवल्स कितने होते हैं, कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं, तो आप अच्छे से बताइएगा उनको। ओके, चलते हैं हम अपनी पजल की तरफ। कोई छूट तो नहीं गया ना? सबका हो गया है, सबने लिख लिया है? यस, अब ये रहा हमारा पजल। देखा आपने? ये हमारा पजल है जो हमारे पुस्तक में दिया हुआ है। ठीक है, यस, देख लिया सबने? ओके, तो ऐसा आपने जो है, आपने भी ऐसा बनाना है, आपने अगले क्लास में मुझे दिखाना है। ठीक है, तो ओके, तो हमें जब पजल्स होता है, जो पहेली होती है, हमें कुछ संकेत भी दिए रहते हैं, है ना? हाँ, शाबाश। तो कुछ पजल्स जो होते हैं उसमें हमें कुछ संकेत दिए होते हैं। तो हमारे पुस्तक में भी कुछ संकेत दिए गए हैं, जिसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं? इस पजल को पूरा कर सकते हैं। ओके, तो देखें हम लोग क्या क्या हिंट दे रखा है। तो पहला हमें दिया है, देखो बच्चे, पहला क्या दिया है? फर्स्ट वन दिया है, एक संकेत हमें दिया है, वो ये दिया है कि किंग ऑफ किंग ऑफ फ्रूट्स। क्या दिया गया है? किंग ऑफ फ्रूट्स। अगर इसका आंसर आपको आता है ना, तो आप इसका पहला जो डब्बा है उसको आप भर सकते हो। आप बताइए, फलों का राजा कौन होता है? शाबाश, CS सरस्वा, शाबाश। हम लोग मैंगो को मानते हैं, है ना, फलों का राजा, किंग ऑफ फ्रूट्स, तो मैंगो है। यस, तो हम क्या करेंगे? चलिए हम अपनी पहली जो लाइन है उसको पूरा कर लेते हैं, है ना? यस, ये देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पर। ये देखो बच्चा, हमने क्या करना है यहाँ पर? हमने वोवल्स का यूज करना है यहाँ पर। AEIOU का प्रयोग करते हुए इसको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर हमें पता है मैंगो का स्पेलिंग क्या है? MANGO, है ना? तो यहाँ पर ये देखो, 2 संकेत दिए हैं। एक तो किंग ऑफ फ्रूट्स क्या होता है, कौन सा होता है, और हमने वॉवल्स भरने हैं। यहाँ पर हमें पता है A और O जो होते हैं वो वॉवल्स होते हैं। शाबाश। अब दूसरा देखो क्या दिया हो। अरे, मेरे प्रश्न पूछने से पहले ही आंसर आ गया सभी के। दूसरा देखो क्या है, क्या दिया है? वी सिट ऑन इट, वी सिट ऑन इट। हम किसके ऊपर बैठे हैं बच्चे? हम किसके ऊपर बैठते हैं ज्यादातर हम लोग? ये शाबाश, बहुत अच्छे, हम बैठते हैं चेयर के ऊपर। किसके ऊपर? कुर्सी के ऊपर ना, चेयर के ऊपर बैठते हैं। तो हम लोगों को मिल गया, हमारा सेकेंड लाइन भरना है हमने। क्या भरेंगे हम लोग यहाँ पर? हम लोग यहाँ पर लिखेंगे CHAIR, है ना? चेयर आ गया हमारा, ये रहा CHAI। आप अब पता लग गया, A और I जो होते हैं वो वोवल्स होते हैं, हमने भर दिया उसमें। अब तीसरा देखो बच्चे, तीसरा क्या है? तीसरा हमसे बोला गया है, हिंट दिया गया है हमें, दिस एनिमल, दिस एनिमल
हैज अ हम्प, हैज अ हम्प। आपको पता है बेटा हम्प क्या होता है? अगर किसी को पता है हम्प क्या है तो जरा टाइप करके बताइए मुझे, हम्प क्या चीज होती है? एक एनिमल के बारे में बोला जा रहा है यहाँ पर। उसके पास उसके शरीर में एक हम्प होता है। किसी को पता है हम्प क्या चीज होती है? अरे वाह, कुबड़ होता है ना। ये जैसे देखो कैमल, है ना। हम लोग जब कैमल को बनाते हैं तो क्या बनाते हैं बच्चे उसमें? हम लोग यहाँ पर इस तरह से कुबड़ बनाते हैं, है ना। इसी को क्या कहा जाता है? हम्प कहते हैं। तो कौन सा एनिमल हो गया वो? कौन सा एनिमल हो गया? यस, हम जो जिसके हम्प होते हैं वो एनिमल है हमारा कैमल। यहाँ पर हम लिखेंगे CAMEL, कैमल। हो गया। यस। अब देखते हैं अगला क्या है। अगला लिखा है हमारा, क्या लिखा है अगला? फोर्थ वन। यस, आवर बुक्स, आवर बुक्स आर मेड ऑफ इट, मेड ऑफ इट। बताइए क्या है? हमारी जो पुस्तकें हैं, हाँ, हमारा जो बुक है उससे बना हुआ है। ये देखो हमारा पुस्तक है वो उससे बना हुआ है। किससे बना हुआ है हमारा पुस्तक? पेपर से। शाबाश, पेपर से बना हुआ है। और बुक्स आर मेड ऑफ पेपर, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? PA, ये यहाँ पर लिखेंगे हम लोग PAPER, पेपर, है ना। पेपर, शाबाश। अब लास्ट वाला देखते हैं हम लोग। लास्ट का क्या है? ऑपोजिट ऑफ सॉवर, ऑपोजिट ऑफ, ऑपोजिट, ऑपोजिट यानी विपरीत, है ना। ऑपोजिट ऑफ सॉवर। सॉर यानी क्या होता है बच्चे? बता सकते हो आप लोग मुझे सॉर का मतलब क्या होता है? सॉर का मतलब होता है खट्टा, है ना। क्या होता है? खट्टा। और मीठे को क्या बोलते हो आप लोग? खट्टे का ऑपोजिट क्या होता है बच्चे? खट्टे का ऑपोजिट हम लोग मीठा बोलेंगे, है ना, है ना। तो सर का ऑपोजिट हम यहाँ पर लिखेंगे। हमें हिंट मिल चुका है और हम इसको करेंगे कैसे? यस, स्वीट, है ना। मीठा, स्वीट। यस। तो हमने अपना पजल जो है कंप्लीट कर लिया है। अब सारे बच्चे अगली क्लास में एक छोटे से आपके, या तो आपके नोटबुक पे करिए या फिर एक छोटे से पेपर पे करिए या चार्ट का एक छोटा सा टुकड़ा काटिए और इस तरह से आपने पजल को कंप्लीट करके लिखना है, बनाना है। ठीक है? ओके, तो आज की क्लास सबको क्लियर हो चुकी है बेटा। तो आज हम क्लास को यहीं पर एंड कर दे। अगली क्लास में हम मिलेंगे, फिर से बहुत सारी जानकारी आपको देंगे। तब तक के लिए जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों।